हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रेडियोग्राफी विद यूपी वाला में स्वागत है। आज हम टेस्ट 4 ऑफ सीरीज़ 1 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 3 टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कल तक, तो आगे के क्वेश्चन अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। 68 नंबर, आयोनाइजिंग रेडिएशन। Ionizing radiation is the substance which ionizes the atom when it passes harmful biological matter. Which of the following non ionizing modality, यानी कि नॉन आयोनाइजिंग मॉडलिटी इसमें बतानी है कौन सी है। ओके, तो कन्वेंशनल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या आइसोटोप्स। यानी कि एक मिनट, यानी कि ये हो गई सिटी, ये एमआरआई और ये तुम्हारे एक्सरे है। तो ये नॉन आयोनाइजिंग की बात की गई है, तो नॉन आयोनाइजिंग हमारी क्या होती है, एमआरआई होती है। ओके, आगे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट इन इमरजेंसी रूम। न्यूरोलॉजिकल कोई डिफ़िकल्टी आई है, न्यूरोलॉजी में कोई दिक्कत है, और वो भी इमरजेंसी की बात की जा रही है। किसकी? इमरजेंसी की। तो इमरजेंसी में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिटी, एमआरआई, लंबर पंचर या यूएसजी। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिटी स्कैन। इमरजेंसी की जब भी बात होगी तो हम सिटी को प्रेफर करेंगे। आगे चलते हैं। फ्रैक्चर ऑफ नोज, यानी कि हमारी नाक के फ्रैक्चर की बात की जा रही है। विच व्यू आर एक्सरे टेकन, हमें एक्सरे कराने जा रहे हैं और हमारा नोज का फ्रैक्चर हुआ है, तो इसमें कौन सा लेंगे? वाटर्स व्यू, कॉडल व्यू, लेटरल व्यू या ऑकुलेसिव एंटीरियर व्यू। तो इसका हो जाएगा लेटरल व्यू। एक्सरे नोज के लिए हम क्या लेंगे? लेटरल व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट कंट्रास्ट इन रेडियोग्राफी इज ट्रू, यानी कंट्रास्ट मीडिया से रिलेटेड हमें बताना है, मतलब इसमें ट्रू सेंटेंस बताना है। तो ऑप्शन ए, आयोनिक मोनोमर हैव 3 आयोडीन एटम पर 2 पार्टिकल्स इन सॉल्युबल। हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट एजेंट में बी आयोनिक और नॉन आयोनिक। गैडोनियम में भी क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। बी इसे बी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। लो एक्सॉल इज हाईली ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, आयोनिक मोनोमर हैव 3 आयोडीन एटम पर 2 पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। आगे चलते 72। डॉपलर इफेक्ट रिजल्ट इन फ्रॉम चेंज इन। डॉपलर इफेक्ट की बात की जा रही है, तो डॉपलर इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है? तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, डायरेक्शन ऑफ साउंड, नन ऑफ द एबव। तो जब भी अल्ट्रासाउंड की बात की जाएगी तो फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। सबड्यूरल हेमरेज इज, सबड्यूरल हेमरेज, तो एंजियोग्राफी, एनसीसीटी, सीईसीटी, एमआरआई। तो दोस्तों जब हेमरेज की बात हो रही है तो एनसीसीटी होगी, नॉन कंट्रास्ट कंप्यूटर टोमोग्राफी। और एमआरआई कब यूज़ की जाती है? जब क्रॉनिक होती है कोई चीज़, क्रॉनिक हेमरेज है तो हम एमआरआई यूज़ करेंगे। अभी यहाँ किसकी बात की जा रही है? हेमरेज की, सबड्यूरल हेमरेज है, तो यहाँ नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रास्ट एजेंट इज प्रेफर्ड इन अ पेशेंट विद डिक्रीज रीनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन डिक्रीज हुआ? रीनल फंक्शन। टू अवॉइड द कंट्रास्ट नेप्रोपैथी, तो हम कंट्रास्ट अवॉइड करेंगे कौन से? एसिटाइल सिस्टाइलिन, फेनोडोलापाम, मैनिटॉल या लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट। आगे चलते हैं। हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी ऑफ द चेस्ट इन आइडियल मॉडलिटी फॉर एवुलेटिंग। हाई HRCT की बात की जा रही है, चेस्ट इन द आइडियल मॉडलिटी फॉर एवुलेटिंग। तो प्लूरल इफ्यूजन के लिए, इंटस्टिलर लंग डिजीज के लिए, लंग मास के लिए, या मेडल स्टाइनल एडिनोपैथी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, इंटस्टियल लंग डिजीज। 76। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन कंजेनाइटल यूट्राइन। कंजेनाइटल मतलब जन्मजात हो या माता पिता से हमें कंजेनाइटल। तो एमआरआई, सिटी, यूएसजी या स्टेरोस्केलोग्राफी। एसएचजी हम इनफर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे, इनफर्टिलिटी है, कोई सिस्ट वगैरह है, तो हम एसएचजी परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कंजेनाइटल को लेके एमआरआई। आगे चलते हैं। ब्लड
बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन की बात हो रही है, MRI, CT, एक्सरे या इकोकार्डियोग्राफी, तो ऑप्शन हो जाएगा इकोकार्डियोग्राफी। आगे चलते हैं। बेरियम सोलो इज यूज्ड फॉर, बेरियम सोलो कोलोन में यूज़ किया जाता है, ईसोफेगस, ड्यूडेनम या जेजुनम, ड्यूडेनम और जेजुनम है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, कोलोन है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ईसोफेगस यानी ईसोफेगस की बात हो रही है, बेरियम सोलो में ईसोफेगस, कोलोन में एनीमा होता है बेरियम एनीमा, और ड्यूडेनम BMFT बेरियम मील फॉलो थ्रो। आगे चलते हैं। रेसिस व्यू इज यूज्ड, रेसिस व्यू किस में यूज़ किया जाता है, सुपीरियर ऑप्टिकल फोरामेन, इन्फीरियर ऑप्टिक फोरामेन, ऑप्टिक फोरामेन या सेला टर्सिका, तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्टिक फोरामेन। आगे चलते हैं। बैकरल इज इक्वल टू, बैकरल किसके इक्वल होता है, देखो ये ना ये गलत हो, इसे 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर -2, तो ऑप्शन इसका होगा एक ई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम आयोनाइजिंग पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पोटेंशियल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है, हीलियम आयन का होता है या गामा फोटोन का, तो ऑप्शन हो जाएगा सी हीलियम आयन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज पिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहाँ पिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आ जाएगी तो वहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, MR स्टेटोस्कोपी या जीरो रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, कन्वेंशनल टोमोग्राफी, तो ऑप्शन हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक की बात की गई है तो ऑप्शन हो जाएगा अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड या USC बात है की। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कार्डियोलिथियोसिस यानी कि जीवी स्टोन गाल ब्लैडर कैलकुलस, ओके एक ही बात है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो यहाँ पे हो जाएगा MRCP होता है इसका आंसर, ठीक। USC हम करा लेते हैं बट MRCP इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस माना जाता है। 84 इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर DBT की फुल फॉर्म डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस, ठीक है। जब हमारे जो वेंस वगैरह होती है उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है या क्लॉटिंग हो जाती है तब कौन सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डॉपलर USG, एंजियोग्राफी, CT स्कैन, MRI, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया, आगे चलते हैं। 85 इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये UPUMS में भी इस टाइप के UPUMS में क्वेश्चन आए थे और SGPGI में भी देखने को मिले थे। आगे चलते हैं। 8 years old child was injected contrast in hand for CECT chest. Immediately he developed swelling in the arm which gradually increased. After 4 hours there was numbness and pain and he was not allowing the doctor to flex the hand. Pulse is present. What should be done? यानी कि एक 8 साल का बच्चा था, उसमें हमने कंट्रास्ट इंजेक्ट किया, कंट्रास्ट लगाया गया क्योंकि उसका चेस्ट का इन्वेस्टिगेशन करना था। हम देखते हैं थोड़ी देर इमीडिएटली ही डेवलप स्वेलिंग इन द आर्म, और धीरे धीरे उसकी आर्म में क्या आने लगी, स्वेलिंग आने लगी। आफ्टर 4 घंटे बाद हमने देखा कि उसके हाथ में नम्बनेस एंड पेन भी होने लगा। ही वॉज नॉट अलाउंग द डॉक्टर, ही फ्लेक्स द हैंड, पल्स इज प्रेजेंट, व्हाट शुड बी डन। ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, हाई डोज प्रेनिडिसोल देंगे या आर्ट्रियल थ्रोम्बोटॉमी करेंगे, इमीडिएटली फैक्सेक्टॉमी करेंगे या एंजियोग्राफी करेंगे ना। देखो ऐसी कंडीशन में हम आर्ट्रियल थ्रोम्बोकस तो करेंगे नहीं ना एंजियोग्राफी करेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इमीडिएटली, इमरजेंसी है ना तो इमीडिएटली फैक्सेक्टॉमी यहाँ करेंगे। आगे चलते हैं। 86 रेडियो न्यूक्लियोसाइड स्कैन डन फॉर पैराथायरॉयड एडिनोमा, ऑप्शन सेस्टाम्बी आयोडीन 123 स्कैन, 99 M टेक्नीशियम है, गैलेनियम स्कैन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सेसेक्टोमी। आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट, यानी कि वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट हम कहाँ यूज़ करेंगे, किस मीडियम में यूज़ करेंगे। कॉन्स्टिपेशन, क्या आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तब वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट यूज़ किया जाएगा। परफोरेशन की कंडीशन है, इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि हमारे जो छोटी आंत बड़ी आंत का जो वॉल होती है वहाँ कोई ट्यूबरक्लोसिस होगी उस कंडीशन में करेंगे, या गैस्ट्रोफेलेंजियस रिफ्लेक्शन में, यानी कि हमारे स्टमक और हमारी ईसोफेगस का यहाँ पे
बॉन्डिंग होती है या ओपनिंग होती है उस एरिया में करेंगे। वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट हम कहाँ यूज़ करेंगे, परफोरेशन की कंडीशन में यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीवर मेटास्टेटिस अपीयर्स हाइपोइकोइक ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी कि लीवर में मेटास्टेटिस अपीयर्स हाइपोइकोइक अल्ट्रासोनोग्राफी। तो यानी कि लीवर मेटास्टेटिस अपीयर्स हाइपोइकोइक किस में दिखेगी, ब्रेस्ट कैंसर में, कोलोन कैंसर में, रीनल कैंसर में या म्यूसिनियस एडिनोकार्सिनोमा। तो इसका जो हाइपो है, हाइपो हमारे ब्रेस्ट में दिखेगा। अगर हाइपर होता, हाइपो की जगह अगर हाइपर इकोइक होता तो हमारा रीनल हो जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, आगे चलते हैं। एक्सरे आर्टिफैक्ट, एक्सरे के आर्टिफैक्ट बताने। क्या एक्सरे रेडियोल्यूसेंट एरिया होते हैं? एनी एबनॉर्मल ओबेसिटी द रेडियोग्राफ प्रोड्यूस व्हेन पेशेंट मूवमेंट टेकिंग द शॉट और एनी ऑफ द एबव। तो देखो, जब हम कोई एक्सरे कर रहे हैं उस दौरान अगर कोई पेशेंट हिल जाता है, डुल जाता है, अपनी जगह से, अपनी पोजीशन से अलग हो जाता है, तो यही क्या होता है, इसका आर्टिफैक्ट होता है, मेन आर्टिफैक्ट। आगे चलते हैं। 90 डेक्यूबिटस व्यू इज यूजफुल इन अ डायग्नोस्टिक। जो डेक्यूबिटस जो व्यू लिया जाता है वो किस बीमारी में लिया जाता है, कहने का मतलब ये है। प्लूरल इफ्यूजन में, प्लूरल इफ्यूजन विद डिपेंडेंट हेमीथोरेक्स में लिया जाता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन में या मिडिल लोब कॉन्सोडिलेशन में किया जाता है। तो यहाँ देखा जाता है प्लूरल इफ्यूजन विद हेमीथोरेक्स वाली कंडीशन में हम डेक्यूबिटस यूज़ करते हैं व्यू। एक्सरे वर्ड डिस्कवर्ड, यानी कि एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी? तो रॉन्जन ने की थी, ग्रॉडफर हाउसफील्ड ने की थी, कूलाम सीवर्ट। तो कूलाम और सीवर्ट ये तो यूनिट है। ओके, तो गॉडफ्रे हाउसफील्ड जो थे इन्होंने ये सिटी की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ रॉन्जन ने की थी, कब थी? 8 नवंबर 1895 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। आगे चलते हैं। ग्रिड इज डिवाइस यूज्ड फॉर, जो ग्रिड एक डिवाइस है जो एक्सरे में यूज़ की जाती है, वो किसके लिए की जाती है? रिड्यूसिंग स्कैटर रेडिएशन, यानी कि जो स्कैटर रेडिएशन आ रही है उसको कम करने के लिए। रिड्यूसिंग पेशेंट एक्सपोजर टाइम, जो हम एक्सपोजर कर रहे हैं उस टाइम को कम करने के लिए। रिड्यूसिंग द कंट्रास्ट ऑफ द एक्सरे, यानी कि जो कंट्रास्ट है उसको कम करने के लिए हम ग्रिड का यूज़ करते हैं, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखो, कंट्रास्ट को रिड्यूस करने के लिए ग्रिड यूज़ नहीं की जाती है, एक्सपोजर टाइम ग्रिड से कम नहीं होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग स्कैटर रेडिएशन, यानी कि जितनी भी स्कैटर रेडिएशन होती है उसको कम किया जाता है। बट यहाँ पे पेशेंट डोज क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, पेशेंट डोज इंक्रीज हो जाती है। आगे चलते हैं। द एक्टिव इंटीग्रेंट ऑफ एक्सरे फिल्म, यानी कि एक्सरे फिल्म का एक्टिव इंटीग्रेंट कौन सा है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट या गोल्ड क्लोराइड। तो इसका होता है सिल्वर ब्रोमाइड। द बेस्ट एक्सरे व्यू फॉर मिनिमम प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि हमें बहुत कम अमाउंट में प्लूरल इफ्यूजन देखना है, किस व्यू में लेंगे? एपी में, पीए में, लेटरल में या लेटरल डिक्यूबिटस में? तो लेटरल डिक्यूबिटस में अगर 10 ml भी प्लूरल इफ्यूजन होगा तो वो भी हम उसे आसानी से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियम 99 इज 6 आवर्स, 3 days, 10 month या 12 years। तो टेक्नीशियम 99 की जो हाफ लाइफ होती है कितने होती है? 6 घंटे होती है। आगे चलते हैं। इंटरलोबुलर प्लूरल इफ्यूजन कैन बी डिटेक्ट इन द बे, यानी कि इंटरलोबुलर प्लूरल इफ्यूजन की बात कर रहा है। तो इसमें कौन सा? लेटरल डिक्यूबिटस, रिवर्स लॉर्डेटिक व्यू या लेटरल ऑब्लिक या पोस्टीरियर ऑब्लिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? लेटरल, सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये बी, रिवर्स। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल आर मेड यूज ऑफ इन विच मॉडलिटी दैट, एक मिनट, हाँ, मेड यूज ऑफ इन विच मॉडलिटी दैट सेफ फ्रॉम रेडिएशन आल्सो, यानी कि जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज़ किए जाते हैं किसके लिए किए जाते हैं? जो हमें रेडिएशन से सेफ रखती है। एमआरआई में यूज़ किया जाता है, यूएसजी में, सिटी में या ऑल ऑफ द एबव। तो ये यूएसजी में हमारे एक्सरे, सिटी में एक्सरे यूज़ किया जाता है, एमआरआई में मैग्नेटिक यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यूएसजी। आगे चलते हैं। रेडियो आइसोटोप यूज इन पैट स्कैन,
यानी कि रेडियो आइसोटोप कौन सा है जो पेट स्कैन में यूज़ किया जाता है। टेक्नीशियम 99 यूज़ किया जाता है, आयोडीन 123 यूज़ किया जाता है, आयोडीन 131 या फ्लोराइड 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोराइड 18। आगे चलते हैं 99। मोस्ट कॉमन रेडियोलॉजिकल फीचर ऑफ सार्कोडियोसिस इन इंडिया पेशेंट, यानी कि सार्कोडियोसिस एक बीमारी है इन इंडिया में, तो वो कौन सा रेडियोलॉजिकल फीचर जो हमें मिलेंगे। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में दिख जाएगी, बाइलेटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी में दिखेंगे, या बाइलेटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी विद पैरेन्काइमा इनफिल्ट्रेट, या ओनली पैरेन्काइमा इनफिल्ट्रेट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बाइलेटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी। आगे चलते हैं। इन 100 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग मॉडलिटी मोस्ट सेंसिटिव फॉर एवोल्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा एडनल पैनोक्रोमेटिक। तो इसका पैनोक्रोमेटिक है, एक्स्ट्रा एडनल पैनोक्रोमेटिक। तो इसमें अल्ट्रासाउंड यूज़ किया था, सिटी, एमआरआई, MIBG स्कैन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा MIBG स्कैन। इसके बारे में मैं अगली क्लास में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। ओके, तो दोस्तों आज की सीरीज़ हमारी यहीं ख़त्म होती है और आगे का हम कल मिलते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को इस क्लास को शेयर करो। और अच्छी लगी तो उसके लिए कमेंट करो। जो आगे पढ़ना चाहते हैं आप, उसके लिए आप हमें कमेंट करें कि हमें मैम ये टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक पे हम काम करेंगे। थैंक यू, बाय।